हर साल 15 अगस्त को जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो एक तस्वीर हमारे दिलो दिमाग में उभरती है। वो है लाल किले की प्राचीर से फहराता हुआ तिरंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव मनाने के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया? ये कहानी न केवल एक इमारत की है बल्कि सत्ता, संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रतीक की है। लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि भारत में सत्ता के कई पड़ावों का एक जीता जागता प्रतीक है। इसका इतिहास मुगल शासन से लेकर ब्रिटिश हुकूमत और फिर स्वतंत्र भारत तक फैला हुआ है और हर दौर में ये सत्ता के केंद्र में रहा। मुगल सत्ता की कमजोर होने पर लाल किले ने कई युद्ध और संघर्ष देखे। लाल किला, जिसे दिल्ली का गौरव कहा जाता है, मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं सदी में बनवाया था। 1638 में शुरू हुआ इसका निर्माण 1648 में पूरा हुआ। यह किला मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस भव्य इमारत में दीवाने आम, दीवाने खास और शाही महल थे, जहां से मुगल बादशाह देश पर शासन करते थे। यह सत्ता का केंद्र था जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। लेकिन समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। लाल किला, जो कभी मुगलों का गर्व था, अब ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक बन गया था। अंग्रेजों ने इसे सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया और इसकी शाही भव्यता को अपमानित भी किया। लेकिन लाल किला मूक गवाह बना रहा, एक ऐसे देश का जो अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत के गौरवशाली तिरंगे ने पहली बार आजाद हवा में लहराकर दुनिया को हमारी स्वतंत्रता का संदेश दिया। ये सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि हमारे बलिदान, एकता और स्वतंत्रता के सपनों का प्रतीक था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया और अपना पहला भाषण दिया तो हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद और गर्व का संचार हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की। ये वो दिन था जब लाल किले ने एक नया इतिहास रचा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। ये सिर्फ एक झंडा फहराने की घटना नहीं थी, ये एक ऐलान था, ऐलान कि अब लाल किला न तो मुगलों का है न ही अंग्रेजों का, बल्कि ये आजाद भारत का प्रतीक है। नेहरू जी का वह भाषण, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से जाना जाता है, तिरंगे का फहराना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी बल्कि ये हर भारतीय के लिए गर्व और स्वतंत्रता का क्षण था। लाल किला, जो कभी विदेशी शासकों के सत्ता की गवाही देता था, अब आजाद भारत की आवाज बन गया। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत के गौरवशाली तिरंगे ने पहली बार आजाद हवा में लहराकर दुनिया को हमारी स्वतंत्रता का संदेश दिया। यह सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि हमारे बलिदान, एकता और स्वतंत्रता के सपनों का प्रतीक था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया और अपना पहला भाषण दिया तो हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद और गर्व का संचार हुआ। लाल किला न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। मुगल काल में यह कला, संगीत, साहित्य और शिल्प कला का केंद्र था। मुगल बादशाहों ने यहाँ शानदार दरबार आयोजित किए जहाँ कवियों, संगीतकारों और कलाकारों को संरक्षण दिया जाता था। आज भी लाल किला सांस्कृतिक आयोजनों का गवाह है। स्वतंत्रता दिवस के अलावा यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक उत्सव, प्रदर्शनियां और प्रकाश और ध्वनि शो आयोजित किए जाते हैं, जो किले के ऐतिहासिक महत्व को जीवंत कर देते हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का वार्षिक संबोधन देश की दिशा और दशा को तय करता है। यह संबोधन न केवल भारत के नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश होता है। यह देश की प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित करता है। लाल किला इस तरह भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है, जहां से जनता के चुने हुए नेता देश को संबोधित करते हैं।
अब मन में सवाल उठना लाजमी है कि झंडा फहराने के लिए लाल किला ही क्यों चुना गया, जबकि दिल्ली में और भी कई ऐतिहासिक जगह है। आइए इस सवाल के पीछे की कहानी जानते हैं। लाल किला इसलिए चुना गया था क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत के इतिहास का प्रतीक है। यह सत्ता, संघर्ष और जीत का गवाह रहा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और फिर आजाद भारत तक इस किले ने हर युग को देखा है। 1947 में तिरंगे को यहाँ फहराने का फैसला एक संदेश था कि भारत ने अपनी नियति को अपने हाथों में ले लिया है। लाल किला दिल्ली में स्थित है, जो भारत की राजधानी है और सदियों से देश का राजनीतिक केंद्र रहा है। यह किला न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि भावनात्मक रूप से भी हर भारतीय से जुड़ा है। लाल किला केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि यह हमारे देश की धड़कन है। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री यहां से तिरंगा फहराते हैं तो ये सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होती है। लाल किला हमें ये याद दिलाता है कि हमारा देश कितना महान है। इसकी दीवारों में आपको मुगल कला की झलक मिलेगी और यहाँ की ईंट में भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानी भी छुपी हुई है। लाल किला भारत की गौरवशाली विरासत होने के बावजूद कई समस्याओं से जूझ रहा है। लाल किले की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह से पहले। कई मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही भी सामने आती है। इसके अलावा अवैध घुसपैठ की कोशिशों और असामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाने का भी खतरा बना रहता है। आज लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है बल्कि भारत की स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितने बलिदानों के बाद मिली है और ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश को और मजबूत और समृद्ध बनाएं। लाल किले पर तिरंगा फहराना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक कहानी है, संघर्ष की, जीत की और आज़ादी की। ये किला हमें बताता है कि हमारा अतीत कितना जटिल रहा और हमारा भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। अगली बार जब आप 15 अगस्त को लाल किले पर लहराते हुए तिरंगे को देखें तो याद करें, ये सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। जय हिंद।